Hello dear students, welcome you all on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. Today in this video lecture we are going to continue with our poem, and our poem name is The Scholar Gypsy. Which is written by the famous poet Matthew Arnold. ओके, सो स्कॉलर जिप्सी एक स्कॉलर की स्टोरी है जो ली गई है द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग। किसकी बुक है ये? ग्लैवेंस की। यहाँ से इस पोएम की स्टोरी ली गई है। ओके, जहाँ पे एक स्कॉलर की स्टोरी बताई जाती है कि वो अपनी पढ़ाई छोड़ के जिप्सीज की ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है। ठीक है, तो हमने इस पोएम के 5 स्टैंजास कंप्लीट कर लिए। होप आपको 5 स्टैंजास अच्छे से समझ में आ गए होंगे। लाइन बाय लाइन आपको मैं एक्सप्लेनेशन एकदम इजी से इजी वे में करवाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आपको पोएम के जो मेजर पॉइंट्स है वो एक्सप्लेनेशन के साथ साथ ही लर्न हो जाए। ओके, आज हम करेंगे नंबर 6 और 7 स्टैंजा को एक्सप्लेन। So this said, he left them and returned no more, but rumors hung about the countryside that the lost scholar long was seen to stray, seen by rare glimpses, pensive and tongue-tied, in hat of antique shape and cloak of grey, the same the gypsies wore. Shepherds had met him on the Hurst in spring at some lone alehouse in the Berkshire moors. On the warm Ingle beach bench, the smoke-frogged boors had found him seated at their entry. So यहाँ पे पोइट मैथ्यू आर्नोल्ड बात कर रहे हैं कि जो जिप्सी है उसे देखा जा रहा है आजकल। क्यों, कब की बात कर रहे हैं? ये जो बुक है वो पब्लिश हुई थी इन 1661 में। तो अभी जो टाइम है उससे लगभग 200 ईयर्स पहले की बात कर रहे हैं मैथ्यू आर्नोल्ड, और बता रहे हैं कि दिस सेड, कि ये कहा जाता है, यानी कि आजकल जो रूमर है वो ये रूमर फैल रही है कि ही लेफ्ट देम, कि उन्होंने उसे छोड़ दिया। किसे छोड़ दिया? जिप्सीज को छोड़ दिया है उस स्कॉलर ने। एंड रिटर्न नो मोर, लेकिन छोड़ने के बाद भी वो वापस नहीं आया है। बट रूमर्स, और रूमर्स क्या फैल रही है? हंग अबाउट द कंट्री साइड, कि वो इस कंट्री साइड के चारों तरफ ही घूमता है, यानी वो यहीं आसपास घूमता रहता है उन जिप्सीज को छोड़ने के बाद। ये रूमर्स फैल रही है दैट द लॉस्ट स्कॉलर लॉन्ग वॉज सीन टू स्ट्रे, यानी कि जो लॉस्ट स्कॉलर है, जो जिसने ऑक्सफोर्ड को छोड़ दिया, फिर जिप्सीज को ज्वाइन किया, अब जिप्सीज को भी छोड़ दिया है, तो वो अब घूम रहा है इधर उधर, जो कंट्री साइड है उधर, और आसपास वो हमेशा दिखाई देता रहता है। सीन बाय रेयर ग्लिम्स, और वो उसकी जो झलक है वो बहुत ही रेयरली दिखाई देती है, यानी ऐसे नहीं कि वो हमेशा ही दिखाई देता है, कभी कभार वो दिखाई देता रहता है। कैसे दिखाई देता है? पेंसिव एंड टंग टाइड, पेंसिव यानी कि वो दुखी दिखाई देता है, पेंसिव का मतलब होता है दुखी, एंड टंग टाइड, टंग टाइड का मतलब जो जीभ है वो बंधी हुई, इट मीन्स कि वो एकदम चुप रहता है, एकदम क्वाइट रहता है, शांत रहता है, यानी कुछ बोलता नहीं है, दुखी सा चेहरा लिए इधर उधर घूमता हुआ, कभी कभी उसकी झलक जो है ऐसी दिखाई देती है। अब उसकी अपीयरेंस की बात की जाएगी नेक्स्ट लाइंस में। इन हैट ऑफ एंटीक शेप, उसकी अपीयरेंस जो है, यानी वो कैसे उसका पहनावा है, वो किस तरह की वेशभूषा में दिखाई देता है। तो इन हेट ऑफ एंटीक शेप, जो उसकी हैट है वो एंटीक शेप की है, यानी एंटीक शेप की हैट पहने हुए वो रहता है। एंड क्लॉक ऑफ ग्रे, क्लॉक बोलते हैं जो ये जामा या चोगा नहीं पहनते क्या, जो साधु संत लोग एकदम ढीले ढाले से वस्त्र जो सीधा ऊपर से डाला जा सकता है, उसे बोला जा रहा है क्लॉक। तो वो कैसे कलर का बता रहे हैं यहाँ पे मैथ्यू आर्नोल्ड? ग्रे कलर का बता रहे हैं कि एक ग्रे कलर का जो क्लॉक है, यानी कि जो चोगा है वो पहने रहता है, एक एंटीक शेप की हैट वो पहने हुए रखता है। द सेम द जिप्सीज वॉर, वैसा ही जैसा कि जिप्सीज
पहना करते हैं, ठीक है ना। ऐसी वो जो कॉस्ट्यूम या फिर ऐसी जो ड्रेस है वो जिप्सीज पहना करते हैं, तो वैसे ही वो जो ड्रेस है वो स्कॉलर पहना हुआ रहता है और कभी कभी दिखाई देता है कंट्री साइड में। The same the gypsies wore, shepherds had met him on the hurst in spring। और जो शेफर्ड्स है, जो गडरिये हैं, वो से मिलते हैं। कब मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? स्प्रिंग में मिलते हैं। हर्स्ट यानी कभी कभी उनसे मिलता है वो, और कहाँ कब मिलता है? स्प्रिंग में मिलता है। एट सम लॉन एले हाउस, कहाँ कहाँ मिलता है? लॉन मीन्स अकेला दिखाई देता है वो कहाँ पे? एले हाउस। एले हाउस का मतलब होता है शराब की जो दुकानें होती है वो, यानी कि पब या फिर जो बार्स हैं वहाँ पे वो बैठा हुआ दिखाई देता है। इन द बर्कशायर मूर्स, बर्कशायर की जो बंजर ज़मीन है, मूर्स का मतलब होता है बंजर, यानी जो बंजर जगह है, यानी जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, जो एकदम से शांत या खाली जगह होती हैं, वहाँ पे वो बैठा दिखाई देता है। ऑन द वार्म इंगल बेंच द स्मोक फ्रॉग्ड बूट्स, और वो कहाँ दिखाई देता है? इंगल बेंच पे दिखाई देता है और स्मोक फ्रॉग्ड बूट्स, और जहाँ पे असभ्य लोग बैठे रहते हैं वहाँ पे वो दिखाई देता है, यानी उनके बीच वो कभी कभी दिखाई देता है और वहाँ वो बैठा रहता है बेंचेस पे। हैड फाउंड हिम सीटेड एट देयर एंट्रिंग, और उसे और कहाँ बैठा हुआ देखा गया है? जो फार्मर्स की एंट्रिंग है, यानी जहाँ पे खेतों की एंट्रिंग होती है, वहाँ पे वो दरवाजे पे कभी कभी बैठा हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पे हमें पॉइंट बता रहे हैं कि जो स्कॉलर है जिसने जिप्सीज को ज्वाइन कर लिया है, अब उसके बारे में ये रूमर्स फैल रही है कि वो कभी कभी दिखाई देता है कंट्री साइड में, और कहाँ कहाँ दिखाई देता है? जहाँ पे कोई नहीं आता वहाँ दिखाई देता है। उसका जो अपीयरेंस है, यानी उसने क्या पहन रखा है, कैसा वो दिखाई दे रहा है, वो भी बताया गया है। अब ये स्टोरी ली गई है, जब स्टोरी ली गई है 200 ईयर्स एगो की, यानी कि 1661 की स्टोरी है, 17th सेंचुरी की एक स्कॉलर की स्टोरी है, और उसे अब बताया जा रहा है कि वो अभी मतलब कभी कभी दिखाई देता है। तो इट मीन्स किसी गोस्ट की बात की जा रही होगी, हम ऐसा भी जो अनुमान है वो लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्कॉलर है उसका अपीयरेंस ऐसा बताते हैं कि उसने ग्रे कलर का चोगा पहन रखा होता है, ढीला ढाला, और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है और एकदम चुपचाप रहता है। एक एंटीक शेप की जो हैट है वो पहने रहता है और चुपचाप से कभी कभी दिखाई देता है कंट्री साइड पे, और चुपचाप इधर उधर घूमता रहता है। कभी पब्स में देखा जाता है, कभी बार्स में देखा जाता है। तो इस तरह से इस स्टैंजा में, नंबर 6 स्टैंजा में स्कॉलर जिप्सी का अपीयरेंस बताया गया है मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा कि वो किस तरह से दिखाई देता था। सो हियर वी कंप्लीटेड नंबर 6 स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। होप आपको पोएम बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। फिर भी आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो प्लीज़ शेयर विद मी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वेरी वेरी थैंक यू।